नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो देखिए, समय नहीं जया करता हुआ सीधा हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जोमेटो स्टॉक, जहां आपको 10% की तेजी दिख रही है। और कल भी हम लोगों ने जोमेटो को डिस्कस करा था, इसके Q1 के रिजल्ट देखे थे कि कैसे कंपनी लॉस से आपको 2 करोड़ की प्रॉफिट में आ गई है। और आप कहेंगे सर मात्र 2 करोड़ की प्रॉफिट, इतना बवाल क्यों। अगर आप इसका देखेंगे तो इससे पहले कंपनी 186 करोड़ के ये कर्ज में थी, मतलब लॉस में थी। तो कहीं न कहीं आपको 186 करोड़ का ये गैप जो लॉस का है उसको कवर करा और फिर आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट बना के दे रहा है। तो कंपनी ने एक बड़ा जंप दिखाया यहाँ पे, तो इसीलिए इस कंपनी में आपको इतनी तेजी दिख रही है। अगर इस कंपनी की बात करें तो प्रीवियस क्लोज था 86 रुपये 55 पैसे का और आज का इसका हाई रहा 98 रुपये 40 पैसे का और आज का इसका लो रहा 88 रुपये 40 पैसे का। और अगर जोमेटो की बात करें तो जोमेटो में भी रिटेलर के साथ वही हुआ जो हमेशा रिटेलर के साथ होता है, यानी रिटेलर के साथ धोखा हुआ है। और इस पे हम लोग बात करेंगे बाद में। आइए उससे पहले आपको आज का हम मार्केट अपडेट देते हैं। तो आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन में बाजार ने अपने आप को संभाला और पिछले 2 से 3 दिनों से चली आ रही गिरावट को रोका। न केवल गिरावट को रोका बल्कि निफ्टी ने करीब 135 पॉइंट चढ़कर बंद होने में कामयाब हुआ। सेंसेक्स 480 पॉइंट बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी आपको 366 अंकों के बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की तो प्रीवियस क्लोज के मुकाबले 19,381 पे जहां इसका प्रीवियस क्लोज था वहां से 80 अंकों के गैप अप के साथ खुला 19,462 पे। आज का इसका हाई रहा 19,538 और आज का इसका लो रहा 19,436। अब आइए हम लोग आते हैं उस बात पे जो मैं कह रहा था कि हमेशा से जो रिटेल इन्वेस्टर के साथ होता है तो जोमेटो के स्टॉक में भी इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके साथ वही हो। इससे पहले कि मैं आगे कुछ ज्यादा बताऊं, आइए सबसे पहले इसका हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं और वही से बात करेंगे कि कैसे रिटेलर के साथ धोखा होता है, रिटेलर कैसे गच्चा खा जाता है। तो अगर देखेंगे इसके शेयर पैटर्न में तो म्यूचुअल फंड अभी 8.30%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.63%, लेकिन अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन का शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 54% के से ज्यादा है, लगभग ये 54.42% और रिटेल इन्वेस्टर 35%। लेकिन एक टाइम ऐसा था जहां आपको रिटेल इन्वेस्टर ना इसमें आपको सबसे ज्यादा दिखते थे 86% के करीब, लेकिन आज वो मात्र 35% पे। चलिए अब मैं आपको कुछ और दिखलाता हूँ। रिटेल एंड अदर्स का होल्डिंग देखेंगे मार्च 2022 में 86.57%, जून 2022 में 87.40%। लेकिन देखिए यहां से जून के बाद अगर आप सितंबर क्वार्टर में आएंगे तो एकदम आपको शार्प गिरावट देखने को मिला। ये आ गए 35.73% पे और वहां से लगभग फिर ये अभी जून तक में 35% के आसपास ही चल रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत जब आइएगा आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन के होल्डिंग में तो देखिए ये मार्च 2022 में थे मात्र 10% पे, जून 2022 में हल्की सी इसमें गिरावट देखी। लेकिन जहां पे आप देखिएगा जून से सितंबर में खास करके ये रिटेलर भाई ने वहां से माल बेचा और माल कम कौन लपका यहां तो सितंबर क्वार्टर में डायरेक्ट ये 9% से आ गए हैं 22% पे। अगर हम बात करें तो फिर ये बढ़ के आ गए 25%, ये 10 से जंप होके आ गए 25% पे। उसके बाद दिसंबर जब क्वार्टर में आप देखेंगे तो इनका होल्डिंग आपको 56% से भी ज्यादा लगभग ये 56-57% पे आ गए। मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन इंस्टीट्यूशन की। और उसके बाद ये कंटिन्यू 54% पे अभी भी चल रहे हैं। और सेम अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले भी सेम फंडा पे जैसे ही रिटेल भाई ने माल बेचा और ये दोनों स्मार्ट इन्वेस्टर लपक लिए। ऐसे ही कोई इनको स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं बोलता है। तो क्या हुआ, जब कंपनियां झेल रही थी, जब लॉस हो रहा था तो भाई रिटेलर 86% थे, लॉस करने वाला कौन सा रहा, 86% से बेचारे लॉस करके आ गए 35% से, सफाया हो गए उतने इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर। अब भाई साहब यहाँ इंटर की एफआई वाले सस्ते पे माल लो का और अब वो मजे कर रहे हैं। दोस्तों हमने जोमेटो पे करीब 3 वीडियो बनाया था। अगर आप मेरा 30 नवंबर 2022 का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने साफ साफ कहा था, हालांकि जो मेरा पहला वीडियो था जब जोमेटो का आईपीओ आया था तो मैंने साफ साफ कहा था कि, और इसके साथ जोमेटो का आईपीओ था, पीवी फिनटेक का था और उस टाइम पीटीएम आया था और एक शायद कोई फैशन सेक्टर से भी था। तो मैंने 4-5 का आईपीओ पे रिव्यू करा था। मैंने बोला था इन 4-5 आईपीओ में मुझे बस पेटीएम के ही आईपीओ में पोटेंशियल दिख रहा है, बाकी में पोटेंशियल मुझे नहीं दिख रहा। मैंने साफ साफ कहा था, नहीं मैंने इन्वेस्टमेंट से मना करा था। लेकिन जब मैंने फिर इसका रिव्यू देखा, क्वार्टर के रिजल्ट इसके आने शुरू हो गए और 30 नवंबर 2022 का जो मेरा वीडियो था, जब मैंने देखा इसके वॉल्यूम में खास करके ऑर्डर वॉल्यूम में वृद्धि हो रहे थे और इनके रेवेन्यू सुधर रहा था, इनके लॉस कम हो रहे थे,
तो मैंने कहा था कि 60 के आसपास चल रहा है, 60-62 पे इंटर हो जाइए और आपको 2023 के आखिर में 80 के ऊपर दिख जाएगा। तो कहीं न कहीं वो मेरा अनुमान जो था आपको सही होता हुआ दिख रहा है। अगर फिर मेरा देखेंगे आप 11 फरवरी 2023 को दोबारा से मैंने वीडियो बनाया था और खास करके उस खुलकर मैंने कहा था कि लोग जो है वो जोमेटो से बाइंग कर रहे हैं, तो जोमेटो से तो आप भी ऑर्डर कीजिए, लेकिन साथ साथ इसके शेयर का भी ऑर्डर करते रहिए, यानी इसके शेयर को भी आप पकड़ते रहिए। तो दोस्तों ये हाल रिटेलर का देख के मुझे खास करके बहुत बुरा लगता है कि रिटेल भाई कैसे अपने पैसे गंवा देते हैं। उसी स्टॉक में जब कमाने की बारी आती है तो अब वो तो है ही नहीं, अब देखिए दोबारा से इसमें जंप आया है, वो दोबारा से इंटर करेंगे और 100 के आसपास जाके मार्क हो सकता है यह स्टॉक आपको दोबारा से नीचे आ जाए, आपको 80 के आसपास आ जाए, तो फिर से वो माल बेच देंगे। और यही चीज कहीं न कहीं आपको इन्फोसिस में भी होता हुआ दिखलाई दे रहा है। मैं कभी किसी और वीडियो जब बनाऊंगा आईटी पे तो उसमें डिस्कस करूंगा। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि आप किसी भी स्टॉक में निवेश लेने से पहले पूरी तरीके से सोच लीजिए और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनाने से पहले लॉन्ग टर्म सोच के ही आइएगा कि अगर मेरा कहीं पे होल्डिंग फंसता भी है तो उसे हम होल्ड करने की क्षमता रखें। पहले आप कंपनी का खास करके क्वार्टर रिजल्ट जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको बैलेंस शीट में नहीं देख पाएंगे। मैंने इस पे वीडियो बनाया था कि क्वार्टर रिजल्ट हमें क्यों दिखना चाहिए। जहां आपको बैलेंस शीट में सीधा प्रॉफिट लॉस दिखता है ना, वहीं आपको क्वार्टर रिजल्ट में ना उस कंपनी का मैकेनिज्म दिखता है कि कौन से क्वार्टर में उसको बिजनेस ज्यादा आता है, कौन से क्वार्टर में बिजनेस कम आते हैं। तो इस पे मेरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जितनी भी चर्चा करी अपने वीडियो की सबका लिंक डाल दूंगा। अब यहाँ से बात आती है कि क्या जोमेटो में फ्रेश एंट्री बनाया जा सकता है। वैसे लोग जो इसमें इंटर नहीं हो पाए, जो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, तो देखिए आपको ऑलरेडी ये 98 40 पैसे का हाई बना चुका है और आपको स्टॉक ये जल्दी 100-105 तक दिख जाएगा। लेकिन हो सकता है यहाँ से आपको स्टॉक जब ये 15-20% के करीब चल जाएगा तो हो सकता है आपको 10% का करेक्शन भी आता दिख जाए, तो हो सकता है आपको दोबारा से ये 90-85 रुपए पे मिले। तो इस बात के लिए आप तैयार है, अगर आप इंटर हो रहे हैं तो आपको दोबारा से 80-85 तक दिख सकता है। तो दोस्तों जरूर बताएंगे मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।